कौन सी औरत मर्द के पास कैदी है? आपका सही जवाब है बीवी। हदीस मुबारका में औरतों के हुकूक के हवाले से अवान यानी कैदी के मशाबह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मकसद ये है कि मर्द उनके साथ हुस्ने सलूक करे क्योंकि वो उनके ज़ेरे कफालत हैं। सवाल नंबर 2, वो कौन सी नमाज है जो बिना वजह छोड़ना यानी आदत बना लेने के बाद नुकसानदेह है? आपका सही जवाब है सुन्नत मुअक्किदा, और वो नफल जिनकी इंसान ने अपने ऊपर पाबंदी लगा ली हो। नफली इबादत अगर शुरू कर दी जाए या उसकी आदत हो तो उसे बिना वजह छोड़ना रूहानी महरूमी का सबब बनता है, हालांकि फ़र्ज की तरह गुनाह नहीं। सवाल नंबर 3, इंसान ने दुनिया में सबसे पहले कदम किस जगह रखा था? आपका सही जवाब है अक्सर रिवायात के मुताबिक जज़ीरा सरानदीब, मौजूदा श्रीलंका। तारीख की किताबों में मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद यानी श्रीलंका के इलाके में उतरे थे। सवाल नंबर 4, इस्लाम में किस तरह सोना पसंदीदा है? आपका सही जवाब है बावुज़ू होकर दाईं करवट पर लेटना। ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तिब्बी लिहाज से भी दिल और मेदे के लिए मुफीद है। सवाल नंबर 5, सबसे पहले मुसलमान मर्द कौन थे? आपका सही जवाब है बालिग मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और औरतों में हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे पहले ईमान लाए। सवाल नंबर 6, क़यामत के दिन आसमान किस रंग का होगा? आपका सही जवाब है सुर्खी माइल, पिघले हुए तांबे या सुर्ख चमड़े की तरह। कुरान पाक में इरशाद है, फिर जब आसमान फट जाएगा तो वो लाल चमड़े की तरह सुर्ख हो जाएगा। सूरह रहमान। सवाल नंबर 7, कौन सा फल खाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता? आपका सही जवाब है अंजीर और जैतून। अंजीर के तिब्बी फ़वाइद बहुत ज़्यादा है, हालांकि बुढ़ापा ना आना एक मुबालगा है। ये फल बुढ़ापे के असरात को कम ज़रूर करते हैं। सवाल नंबर 8, साल में कितने दिन रोज़ा रखना मना है? आपका सही जवाब है 5 दिन। ईद उल फित्र 1 दिन, ईद उल अज़हा 1 दिन और अय्याम तशरीक़ 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा। सवाल नंबर 9, कुरान में अल्लाहु अकबर इकट्ठा कितनी मर्तबा आया है? आपका सही जवाब है ये अल्फाज इस तरतीब से कुरान में दर्ज नहीं, अलबत्ता किब्रियाई यानी बड़ाई बयान करने के अहकाम मौजूद हैं। कलिमा अल्लाहु अकबर आज़ान और नमाज का हिस्सा है। कुरान में वरब्बका फ़कब्बिर जैसे अल्फाज आए हैं। सवाल नंबर 10, अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? आपका सही जवाब है नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कलम को। हदीस में आता है कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम पैदा किया और उसे लिखने का हुक्म दिया। सवाल नंबर 11, जल्दबाजी करना किसकी सिफत है? आपका सही जवाब है शैतान की, और इंसान की फितरत में भी शामिल है। हदीस में है इत्मीनान अल्लाह की तरफ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से। सवाल नंबर 12, वो कौन सा अमल है जो सबसे ज्यादा लोगों को जन्नत में ले जाएगा? आपका सही जवाब है तक़वा और हुस्ने अखलाक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का डर और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव जन्नत में दाखिले का बड़ा सबब है। सवाल नंबर 13, फरिश्ते कहाँ रहते हैं? आपका सही जवाब है आसमानों पर। फरिश्ते तमाम आसमानों पर मौजूद हैं और अल्लाह की इबादत व अहकाम की तामील में मशगूल रहते हैं। सवाल नंबर 14, अहमद नाम सबसे पहले किसका रखा गया? आपका सही जवाब है नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 15, जहन्नम में सबसे पहले किस इंसान को डाला जाएगा? आपका सही जवाब है रियाकार आलिम, सखी और शहीद को। हदीस के मुताबिक वो लोग जिन्होंने नाम और नमूद के लिए नेक काम किए होंगे उन्हें सबसे पहले हिसाब के बाद डाला जाएगा। काबील पहला कातिल था, इसलिए उस पर हर नाहक कत्ल का गुनाह पड़ता है। सवाल नंबर 16, क़यामत से कितने दिन पहले मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी? आपका सही जवाब है जब अल्लाह के हुक्म से एक खुशबूदार ठंडी हवा चलेगी। ये उस वक्त होगा जब दुनिया में कोई अल्लाह कहने वाला बाकी नहीं रहेगा, फिर क़यामत बदतरीन लोगों पर कायम होगी। सवाल नंबर 18, बिस्तर पर उल्टा सोना किस बात की अलामत है? आपका सही जवाब है जहन्नमियों की अलामत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टा सोने वाले को देखा तो फरमाया कि ये वो तरीक़ा है जिसे अल्लाह पसंद नहीं फरमाते, यानी अहले जहन्नम का तरीक़ा। सवाल नंबर 19,
औरत को जुड़वां बच्चे होना किस बात की निशानी है? आपका सही जवाब है जुड़वां बच्चे होना दो बातों की निशानी है। या तो औरत के जिस्म में एक साथ दो बीजे बने हों या फिर एक ही बीजा तकसीम होकर दो हिस्सों में बट गया हो। इसकी बड़ी वजह मौरूसियत, माँ की उम्र 30 साल से ज्यादा, अच्छी सेहत व ग़िज़ाइयत या हमल के लिए ली जाने वाली दवाइयाँ हो सकती हैं। सवाल नंबर 20, सबसे पहले मौत किसकी आई थी? आपका सही जवाब है सबसे पहले मौत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील की आई थी। उन्हें उनके भाई काबील ने हसद और जलन की वजह से नाहक कत्ल कर दिया था। ये दुनिया का पहला कत्ल था। कुरान पाक में काबील और हाबील का वाक़या बयान किया गया है, जिससे ये सबक मिलता है कि हसद, गुस्सा और नाफरमानी इंसान को बड़े गुनाह तक पहुंचा देती है। इसी वजह से काबील पर क़यामत तक होने वाले हर नाहक कत्ल का बोझ भी डाला जाता है। सवाल नंबर 21, कब्र में सबसे पहले कौन सा सवाल किया जाएगा? आपका सही जवाब है कब्र में सबसे पहले इंसान से उसके रब के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारा रब कौन है? इसके बाद उससे उसके दीन और फिर उसके नबी के बारे में पूछा जाएगा। ये सवाल मुनकर और नकीर नाम के फरिश्ते करेंगे। जो इंसान दुनिया में ईमान और नेक अमल पर कायम रहा होगा, अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा और वो सही जवाब दे पाएगा, जबकि काफिर और मुनाफिक सही जवाब नहीं दे पाएंगे और उन्हें कब्र में सख्ती का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दुनिया की जिंदगी में सही अकीदा, ईमान और अमले सालेह बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, इस तरह की अहम जानकारी हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट कर दें। धन्यवाद।